तमिलनाडु इस समय देश की राजनीति और प्रशासन का सबसे चर्चित राज्य बना हुआ है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करके पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसके साथ ही सरकार गठन, मौसम और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर भी कई अहम खबरें सामने आई हैं। तमिलनाडु में नई राजनीतिक तस्वीर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आने के बाद राज्य की राजनीति पूरी तरह बदल गई है। इस बार किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव परिणामों के अनुसार टीवीके ने 108 सीटें हासिल की, जबकि डीएमके गठबंधन को 73 सीटें और एआईएडीएमके गठबंधन को 53 सीटें मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि पिछले लगभग 60 दशकों से राज्य की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही थी। पहली बार किसी नए दल ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। विजय की लोकप्रियता बनी सबसे बड़ी ताकत। फिल्मों में सुपरस्टार रहे विजय अब राजनीति में भी बड़ी ताकत बन चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिली थी। युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं ने उन्हें खूब समर्थन दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय ने खुद को नई राजनीति के चेहरे के रूप में पेश किया। उन्होंने भ्रष्टाचार, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। यही कारण रहा कि उनकी पार्टी ने कई बड़े नेताओं की कड़ी टक्कर दी। मुख्यमंत्री स्टालिन को बड़ा झटका। तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। खबरों के अनुसार कोलाथुर सीट पर टीवी के उम्मीदवार वीएस बाबू ने उन्हें लगभग 8,795 वोटों से हरा दिया। ये परिणाम पूरे तमिलनाडु में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह हार डीएमके के लिए बड़ा संदेश है। कई मंत्रियों की भी हार हुई है, जिससे साफ है कि जनता बदलाव चाहती थी। सरकार गठन पर सस्पेंस। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पूर्ण बहुमत से दूर है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन छोड़कर टीवीके को समर्थन देने का संकेत दिया है, जिससे विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनने की संभावना मजबूत हो गई है। राज्यपाल ने विजय से समर्थन पत्र पेश करने को कहा है। इसके बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। पूरे देश की नजर अब इस बात पर है कि तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। रिकॉर्ड मतदान ने बदली तस्वीर। इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में करीब 85% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनावों की तुलना में काफी ज्यादा है। महिला मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से अधिक रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी उच्च मतदान ने चुनाव परिणामों को पूरी तरह बदल दिया। मौसम विभाग का अलर्ट। तमिलनाडु में मौसम को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरई सहित कई जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम खराब रह सकता है। जनता की उम्मीदें बढ़ी। चुनाव परिणामों के बाद तमिलनाडु की जनता अब नई सरकार से बड़ी उम्मीदें लगा रही है। रोजगार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। युवाओं का कहना है कि उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार के अवसर बढ़ाए और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करे। वहीं किसान भी बेहतर सिंचाई और बिजली सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर विजय ट्रेंड में है। चुनाव परिणामों के बाद सोशल मीडिया पर विजय लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके भाषण और रैलियों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि विजय ने फिल्मों की लोकप्रियता को राजनीति में सफलतापूर्वक बदल दिया। उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु की राजनीति का नया चेहरा बता रहे हैं। विपक्ष की राजनीति शुरू। डीएमके और एआईएडीएमके दोनों दल अब भविष्य की राजनीति बनाने में जुट गए हैं। हार के बाद दोनों पार्टियों में समीक्षा बैठकें शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में नए गठबंधन देखने को मिल सकते हैं। निष्कर्ष। 8 मई 2026 का दिन तमिलनाडु की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। चुनाव परिणामों ने राज्य की दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया है। विजय की पार्टी टीवीके का उभार केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय स्थिर सरकार बना पाएंगे और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आने वाले कुछ दिन तमिलनाडु की राजनीति की दिशा तय करेंगे।